अगर आपके पास में एक एपी है लाइक 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन, तो इस एपी में आपका 10th टर्म क्या होगा या 20th टर्म क्या होगा या फिर 100th टर्म क्या होगा, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? एक तो तरीका है हमारे पास में इन सबको हम ऐड करते जाएं, यानी इन सब टर्म्स के अंदर हम डी या हमारी कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते जाएं। एक तो तरीका ये है। तो इस तरह से हम 100th टर्म तक कैसे पहुंचेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो इसके बजाय हमारे पास में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम यहाँ पे 20th टर्म या 100th टर्म फाइंड कर सकते हैं। वो फॉर्मूला कैसे आया, क्या है और उससे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा हम 5.2 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज के इस वीडियो में हम फॉर्मूला फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कैसे हम nth वैल्यू के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कैसे फॉर्म हुआ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल है, एक सीरीज गिवन है 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन। ये एक एपी है, ठीक है। इसके अंदर जो गैप है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, तो इट इज एन एपी। तो ये एपी है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, यानी A1 क्या है, यहाँ पे 2 है। इसी तरह से यहाँ पे A2 क्या है, दैट इज 7। और A2 कैसे आया एक्चुअली? A2 आया है जब आपका जो D आया, यानी D इज योर A2 माइनस A1 करने से आता है, यानी 7 माइनस 2 दैट इज 5। यानी A2 जो है आपका वो 5 को ऐड करने से आया है, यानी A2 इज योर A1 प्लस D। कितना हो गया, यानी 2 में 5 को ऐड करने पे आपका A2 आया है, दैट इज 7। ठीक है। तो अगर आप इसको इसी तरह से आप आगे देखेंगे A3 में, वो कैसे, A3 क्या है आपका, A3 आपका यहाँ पे 12 कैसे आया है? आप जब इस A2 में ये D ऐड कर देंगे तब आपका 12 आ जाएगा, यानी 7 में आप जब 5 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह से A4 में आप क्या करेंगे, A4 के लिए आप क्या करेंगे, A3 में जब आप D ऐड कर देंगे, यानी A3 प्लस D। तो आप देख सकते हैं ये हर एक टर्म पहले वाले टर्म में अगर ऐड कर दोगे D, तब आपका टर्म आता जाएगा। तो क्या हम A2 को ऐसे लिख सकते हैं, हम A2 को सबसे पहले तो हम A1 को हम एज एन A लिख सकते हैं। हम A2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, A1 की जगह पे, इस A1 की जगह हमने लिख दिया A और इस D की जगह हमने ऐसे कैसे D लिख दिया। ऐसे ही हम A3 को A2 के प्लेस पे, ये जो हमारी A2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है वो प्लेस कर देते हैं, A प्लस D, और ये वाला D आगे लगा देते हैं। तो ये क्या बन गया, A प्लस 2D। आप देख सकते हैं जब यहाँ पे 3 आया है तब यहाँ पे 2 आया है। D के मल्टीपल में जो 2 है वो हमेशा इससे कम हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे जो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे D के मल्टीपल में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे A1 जब यहाँ पे 1 है तो यानी 1 से छोटा क्या आता है, 0, यानी कोई भी यहाँ पे D ऐड नहीं, यानी 0 है। और अगर यहाँ पे हम A4 ले लें तो वो क्या बन रहा है, A प्लस A4 क्या हो रहा है, A3 में आपका D ऐड कर देंगे तो A3 कितना है आपका, इसमें A प्लस D प्लस D प्लस D। तो आप अगेन देख सकते हैं A प्लस D प्लस D प्लस D इज 3D। फिर से आप देखिए यहाँ पे 4 के, यहाँ पे जब 4 है तो यहाँ पे आपके पास में जो D के मल्टीपल में है वो 4 से एक कम, यानी 3 है। इसी तरह से अगर हम चलते जाएं, अगर A5 ले तो हमारे इसी जो हमारा जो टर्म चल रहा है A प्लस D, A प्लस 2D, इसी के अकॉर्डिंग हमारा फिफ्थ टर्म क्या बन सकता है, A प्लस 5 के बजाय 5 में एक कम, यानी 4D। ऐसे अगर हम A6 की बात करें तो क्या करेंगे, A प्लस 6 में एक कम, यानी 5D। और इसी तरह से चलते जाए हम, और हम n की बात करें, an, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा नंबर है तो हमने nth टर्म ले लिया। और अगर यहाँ पे n टर्म है तो क्योंकि उससे जस्ट एक कम नंबर आता है, तो यानी n माइनस 1D। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे n से एक कम n माइनस 1 आ गया, और यही हमारा an का फॉर्मूला है। इसे ही कहते हैं हम nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म।
तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला फॉर्म हो चुका है। अब ये फॉर्मूला में कौन क्या चीज है इसको हम क्लियर करते हैं। तो एक बार पहले इसको समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जाके आगे इसको समझते हैं। इसको रब कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला आ गया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब इस फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन लेते हैं, यानी इसके अंदर कौन कौन क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं a। हमें पता है a क्या है, इनिशियल टर्म यानी आपका फर्स्ट टर्म, a इज योर फर्स्ट टर्म। इसके अलावा जो n है वो क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे जो d है, तो पहले एक बार d को तो लिख लेते हैं। d इज योर कॉमन डिफरेंस। आपको ऑलरेडी पता है ये कि जो d है वो आपका कॉमन डिफरेंस है, यानी दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस आता है वो है। इसके अलावा यहाँ पे an क्या है और n क्या है ये समझते हैं। n यहाँ पे जिस टर्म को आपको फाइंड करना है, मान लो ये जो आपकी एपी है उसमें दे रखा है 2, 7, 12, 17, और आपको इस तरह से करके 20th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, 20th नंबर पे 20th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो 20th टर्म 20 चाहिए आपको 20th, तो यहाँ पे जो n हो गया वो आपका जो टर्म फाइंड करना है, ठीक है। टर्म टू बी फाइंड वो आपको यहाँ पे लिखना है, टर्म टू बी फाइंड, या फिर टर्म जिस टर्म के बारे में हम उस टाइम पे बात करेंगे वो आएगी इधर। और an उस 20th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, यानी जैसे यहाँ पे आपके पास में 4th टर्म पे 17 है, तो ऐसे ही 20th नंबर पे 20th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा वो आपका यहाँ पे an बनेगा। an इज द नंबर ऑन nth टर्म, जिस भी टर्म की बात चल रही है उस टर्म पे जो नंबर आएगा वो आपका an होगा। जैसे अब हम इस क्वेश्चन को लेकर समझते हैं कि यहाँ पे क्या a है और क्या d है। तो अगर हमारे पास में ये क्वेश्चन है, ये जो आपके पास में दे रखा है 2, 7, 12, 17, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में a इज योर फर्स्ट टर्म, तो आपके पास में दे रखा है यहाँ पे 2। d जो है ये आपका क्या हो गया, d इज योर a2 माइनस a1, तो वो कितना है 12 माइनस 7 दैट इज 5। तो आपकी जो d है आ गई है वो 5 आ गई है। an यानी 20th टर्म पे कौन सा नंबर है, अभी हमारे पास में यहाँ पे गिवन नहीं है, वो हमको फाइंड करना पड़ेगा बाय दिस फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला में हमको यही फाइंड करना है, ठीक है। 20th टर्म क्या होगा, 20th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा वो हमारे पास में फाइंड नहीं है, इसको हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ऐसे ही nth कौन से टर्म की बात चल रही है, यानी कौन से टर्म को हमको फाइंड करना है, कौन से टर्म को फाइंड करना है 20th को, तो n इज योर 20। तो हमारे पास में यहाँ पे देखो आपको इस फॉर्मूला में 4 अननोन टर्म्स हैं, अननोन थिंग्स हैं। कौन कौन से हैं, an, a, n और d, 4 अननोन है, a, d, an और n, ठीक है। ये 4, इन 4 में से आपके पास में हमेशा क्वेश्चन में 3 गिवन होंगे और 4th वन आपको फाइंड करना होगा। 3 टर्म्स आपके पास में गिवन होंगी और 4th टर्म आपको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपके पास में a, d और n गिवन है और आपको an फाइंड करना पड़ेगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके पास में an गिवन हो और आपको n फाइंड करना पड़े, या फिर हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके पास में a, n और an गिवन हो और आपको d फाइंड करना पड़े। तो आपको सेम फॉर्मूला में, यानी 4 में से 3 टर्म आपके पास में जब होंगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज में लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में इसको हम पुट करते हैं, तो हमारे पास में जो डी आई थी वो 5, एक बार इसको यहाँ लिख देते हैं, और an इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। तो an की वैल्यू है नहीं, हमने इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया, a की वैल्यू आ गई हमारी 2 और n की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 20 माइनस 1 एंड d इज योर 5 प्लस 5। आगे सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 20 माइनस 1 इज 19 इंटू 5, यानी 2 प्लस 19 इंटू 5 इज 95। बॉडमस सॉल्व किया, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस किया जाता है, यानी आ गया 97, 95 प्लस 2 97। तो इसका मतलब क्या है, जो भी 20th नंबर पे जो नंबर है वो क्या है आपका 97 है, यानी A20 इज योर 97। इस तरह से हमने 4th टर्म जो हमारे पास में अननोन थी वो हमने फाइंड करी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो अब हम आपकी जो 5.2 है उसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर और सेकंड क्वेश्चन नंबर को हम पढ़ेंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 1 तक पहुंचते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं 5.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं इस वीडियो में फर्स्ट के 4 क्वेश्चन करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन है, उसमें से 4 क्वेश्चन करवा रही हूँ।
फिफ्थ वन आपको खुद को करना है, क्योंकि इनके जैसा ही है वो क्वेश्चन, आप उन्हें सॉल्व कीजिए और उसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नहीं समझ में आता है तो आप हमें बताइए कमेंट में ही कि हमें समझ में नहीं आया है, तो मैं जरूर से समझाऊंगी आपको। और चलो उसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में गिवन है a is equals to 7, d is equals to 3 and n is equals to 8। आपको फाइंड करनी है an की वैल्यू। तो आपको पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, an is equals to a plus n minus 1 d। मैंने आपको बताया था जब इस क्वेश्चन इस फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन में करवा रही थी, इसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि आपके पास में यहाँ पे 4 अननोन वैल्यूज होती है, यहाँ पे 4 वैल्यूज होती है a n, a, n और d। अब 4 में से आपके पास में हर बार 3 गिवन होंगी, 3 गिवन होगी, या फिर 3 के लिए आपके अगर थर्ड वन गिवन नहीं भी हो तो उसके लिए कुछ हिंट गिवन होगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास में 3 गिवन है, उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं। हमारे पास में यहाँ पे an फाइंड करना है, a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है, 3 थिंग्स गिवन है, 4 थिंग फाइंड करनी है। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। a की जगह पे हमने लिख दिया 7, यहाँ पे जो दे रखा है। ऐसे ही n की जगह पे हमने लिख दिया n इज योर 8 माइनस 1 और d के प्लेस पे हमने लिख दिया 3। अब आगे सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3, तो आ गया 7 प्लस 21, बॉडमास से पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड, तो 21 प्लस 7 28। an की वैल्यू आ गई अब कितनी 8। n की जगह आप लिख सकते हो a 8 पे, यानी n के प्लेस पे आपने 8 लिख दिया, a 8 पे आपकी जो वैल्यू आ गई 28। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं a8 इज इक्वल्स टू 28। दिस इज योर आंसर। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में अगेन आपके पास में a गिवन है, d गिवन नहीं है, n गिवन है और an गिवन है। मैंने फिर से वही मैं बोलूंगी, 4 में से 3 आपके पास में गिवन हो, 3 आपके पास में वैल्यूज गिवन हो और उससे आप फोर्थ वन फाइंड कर लेंगे। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d में आपके पास में an गिवन है और आपके पास में a गिवन है, n गिवन है, d गिवन नहीं है। थर्ड फोर्थ थिंग आपकी कौन सी इस बार, d, जो आपके पास में अननोन है। बाकी जो वैल्यूज गिवन है, 3 जो वैल्यूज है वो तो अपन पुट कर देते हैं और d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो an इज योर 0, तो an के प्लेस पे हमने रख दिया 0 इज इक्वल्स टू a के प्लेस पे माइनस 18, a की वैल्यू माइनस 18 है, प्लस n की वैल्यू हमारी 10 है, माइनस 1 और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो d को हमने ऐसे ही लिख दिया, d का d ही लिख दिया। 0 माइनस 18 इस 0 के पास में गया, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में जाएगा तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये प्लस का 18 बच गया। 0 के पास में 0 से 18 ऐड हुआ तो 18 रह गया। यहाँ पे 10 माइनस 1 कितना आ गया 9d। अब आप देख सकते हैं एक तरफ 18 है, एक तरफ 9d है, 9d के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 18 अपॉन 9 दैट इज 2। तो यानी यहाँ पे आपकी जो d की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2 आई है। तो आपने फोर्थ थिंग यानी d की वैल्यू फाइंड कर ली है। दिस इज योर आंसर। कॉमन डिफरेंस इज योर 2। सो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारे पास में यहाँ पे a गिवन नहीं है, d गिवन है, n गिवन है और an गिवन है, यानी 3 टर्म्स गिवन है, फोर्थ टर्म हमको फाइंड करनी है। तो अगेन फॉर्मूला यूज में लेते हैं वही, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू हमारे पास में -5 गिवन है, हमने यहाँ पे पुट कर दी। a की वैल्यू हमारे पास में गिवन नहीं है, a को हमने ऐसे ही लिख दिया, a के a ही, और n इज इक्वल्स टू 18 एंड -1 एंड d इज योर -3, नेगेटिव वैल्यू है इधर। तो उसको सॉल्व करने में ध्यान रखना, क्योंकि माइनस प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। a प्लस 18 माइनस 1 इज 17 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -3, a प्लस 17 इंटू 3 कितना हो गया 51, माइनस का 51 और उधर से माइनस का 5, और यहाँ से माइनस का 5 इस a जो माइनस का 51 है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो कितना हो गया -5 प्लस का 51, ये माइनस का 51 लेफ्ट साइड में चल जाएगा, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए, तो जिसकी वैल्यू हमें चाहिए वो हमें एक साइड में चाहिए होता है, नहीं a को तो हमने एक साइड में रख दिया और दूसरे -51 को इक्वल के दूसरे साइड में ले गए। तो -51 में से 5 गया, प्लस माइनस माइनस होता है, a इज इक्वल्स टू 46 आ गया। इस तरह से हमारी a की वैल्यू फाइंड होगी। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास में 18.9 इज योर a गिवन, d गिवन है, n गिवन नहीं है और an गिवन है, तो 3 थिंग्स गिवन है, फोर्थ थिंग फाइंड करनी है। अगेन an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। व्हाट इज योर an हियर, दैट इज 3.6। व्हाट इज योर a हियर, -18.9 पुट कर दिया हमने।
n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2.5। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 18.9 जो है नेगेटिव है, दूसरी तरफ चला जाएगा an के पास में, तो हो गया ये 3.6, ये माइनस जो है वो प्लस में चला गया। जब लेफ्ट से राइट में या फिर राइट से लेफ्ट में कोई भी नंबर जाता है तो नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव में जाता है, पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव में जाता है। तो ये हो गया 18.9, नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव उधर चला गया, प्लस में उधर चला गया। आगे इधर बच गया n-1 और मल्टीप्लाई में 2.5। 3.6 प्लस 18.9 कितना हो गया? 22.5 एंड हियर n-1 यहाँ पे फिर से 2.5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और तो ये दूसरी तरफ जाएगा। मल्टीप्लाई से कोई भी नंबर लेफ्ट या राइट पे जब जाएगा इक्वल के दूसरे साइड में तब वो डिवाइड में जाएगा। मल्टीप्लाई से ये डिवाइड में चला गया 2.5 और यहाँ बच गया n-1 और जब आप इस पॉइंट से पॉइंट कट हो गया 25 से 225 9 टाइम्स डिवाइड होगा तो बच गया हमारे पास में 9 इज इक्वल्स टू n-1। अब ये -1 भी राइट में आई मीन लेफ्ट में चला जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई? -9 + 1 दैट इज 10। तो यहाँ से हमारे पास में n की वैल्यू भी आ गई। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, वो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है। an की वैल्यू फाइंड करनी है, आप वो खुद कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में और आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मैंने ऐसा कैसा क्वेश्चन नंबर 1 में भी करवाया है, आप उसमें जाके वहां से समझ सकते हैं। बिल्कुल इजी है, जस्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर फाइंड हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे आपको 11th टर्म, इसमें भी जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन में है इसलिए क्वेश्चन में करवा रही हूँ। इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट जो चॉइस है आई मीन आपके पास में यहाँ पे एमसीक्यू गिवन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपका जो करेक्ट वन आंसर है वो आपको देखना है कि कौन सा है। तो आगे इसको देखते हैं। आपको 11th टर्म फाइंड करनी है ऑफ एन एपी -3 -1/2 एंड 2 इस एपी के अंदर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है पहले तो ये देख लेते हैं। आपके पास में यहाँ पे a गिवन है दैट इज -3, a यानी फर्स्ट टर्म -3। आपके पास में यहाँ पे d क्या गिवन है? d इज योर a2 - a1। व्हाट इज योर a2? दैट इज -1/2 एंड व्हाट इज योर a1? दैट इज -3। यहाँ फॉर्मूले का माइनस लगाया और ये a1 का भी माइनस, तो इस तरह से दो माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस का 3। और यहाँ से इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद में कुछ बनाएंगे 5/2, यानी आपकी जो d आ गई है वो है 5/2, यानी आपके पास में a गिवन है, d गिवन है, n की वैल्यू आपके पास में यहाँ गिवन है 11। ये पूछ रहा है 11th टर्म फाइंड करना है, तो 11 नंबर पे जो है यानी n इज योर 11 और a 11 यानी a n क्या होगा आपका वो आपको फाइंड करना है। a n आपको फाइंड करना है, a n यहाँ पे गिवन नहीं है। तो फॉर्मूला हमें पता है a n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। a की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी रखी थी? -3, यहाँ पे हमने पुट कर दी। n की वैल्यू हमें 11 गिवन है, 11 हमने यहाँ से पुट कर दी और d की वैल्यू हमारे पास में 5/2 गिवन है, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी -3। a n में n के प्लेस पे हमने रख दिया 11, a 11 फाइंड कर रहा है। a 11 प्लस 11 - 1 इज 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2। ब्रैकेट के बाहर ये जब इस तरह से होते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं, तो यहाँ से गया 5 × 5 25 और 25 में से जब 3 माइनस हुआ तो आ गया 22। इस तरह से आपका a11 आ गया 22 और ये आपका आंसर हो गया आंसर। और इस तरह से आपका जो बी चॉइस है इसके अंदर वो आपका आंसर करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 5.2 के सेकंड क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिए हैं। आगे के थर्ड क्वेश्चन आगे के वीडियोस में होंगे, तो आप जरूर से इनको समझ लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया, जो भी चीज है आप प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया है। और अगर सब कुछ समझ में आया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।